हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का जो है वकाकट राजवंश जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वकाकट वंश आज पढ़ने वाले हैं। क्या है? वकाकट वंश। ठीक है, वकाटक वंश, वकाटक राजवंश, वकाटक राजवंश। ठीक है, ये वकाकट राजवंश, ये जो है वकाकट राजवंश जो है ये पहले राज्य नहीं था। ठीक है, इसको एक राज्य नहीं था, ये जो एक समाज था। ठीक है, समाज था, लेकिन इसके वजह सातवन जो थे, सातवन के अधीन पर ये थे। किसके अधीन पर थे? सातवन के अधीन पर, सातवन के अधीन पर थे। ठीक है, सातवन के अधीन पर थे। और वकाकट राजवंश का जो संस्थापक था हम लोग का, वकाकट राजवंश का जो संस्थापक था विंध्य शक्ति वंश। ठीक है, विंध्य शक्ति वंश। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति वंश। इसका जो विंध्य शक्ति वंश किस लिए नाम पड़ा? क्योंकि ये जो विंध्याचल पर्वतमाला पर जो है विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, विजय प्राप्त किए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा विंध्याचल शक्ति वंश। ठीक है, ये कब से कब तक था? ये जो था 255 से 275 ईस्वी तक। ठीक है, 255 से 275 ईस्वी तक था। ठीक है, उसके वजह इसके ये जो विंध्याचल शक्ति वंश जो थे, इसका जो ये जो शासन किया, किसके हित पर शासन कर रहा था? ये जो है परवर सेन प्रथम, परवर सेन के हित पर शासन कर रहे थे। ये परवर सेन जो है 275 से 335 ईस्वी तक, 275 से 335 ईस्वी तक था। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो बेटा था, ठीक है, किसका? विंध्याचल वंश शक्ति का, इसका जो बेटा था, इसका जो है बेटा कौन था? ई परवरसेन प्रथम। ठीक है, ये परवरसेन जो था इसका जो है ये बेटा था। ठीक है, परवरसेन। ठीक है, और इसका जो है कुल 4 बेटा होता है। परवरसेन का जो है 4 बेटे होते हैं। ठीक है, 4 बेटे होते हैं, लेकिन अभी 2 बेटे का अधीन में है, 2 बेटे को लाया गया। ठीक है, पहला बेटा था हम लोग का गौतमी पुत्री, दूसरा जो था हम लोग का सर्वसेन। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या था? सर्वसेन। ठीक है, एक था गौतमी पुत्री और एक सर्वसेन। ये जो इसका जो 4 बेटा जो है, ठीक है, 4 बेटा जो है, एक था गौतमी पुत्री और एक होता है सर्वसेन। ये परवरसेन जो है, इससे पहले ही उसका जो पुत्र जो है डेथ कर जाता है। ठीक है, डेथ कर जाता है कौन? गौतमी पुत्र। ठीक है, गौतमी पुत्र जब डेथ कर जाता है तब इसका ये उसके बाद राजा बन जाता है। ठीक है, नहीं, ये जब मर जाता है, इसका बाप से पहले ही बेटा मर जाता है। ठीक है, जब इसका बेटा मर जाता है, ठीक है, तो इसका एक बेटा रहता है, इसका एक बेटा रहता है गौतमी पुत्र का जो है, गौतमी पुत्र का जो एक बेटा रहता है। ठीक है, इसका जो एक बेटा रहता है उसका नाम रहता है रुद्रदेमन, रुद्रसेन। क्या रहता है? रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, जो नागवंश में शासन कर रहे थे। हाँ, नागवंश में। ठीक है, उसके बाद आता है पृथ्वी सेन। इसके बाद आता है हम लोग का पृथ्वी सेन। ठीक है, इसके बाद राजा कौन बनता है? इसके बाद राजा बनता है पृथ्वी सेन। ठीक है, और पृथ्वी सेन के बाद राजा कौन बनता है? पृथ्वी सेन जो है राजा बनता है 360 से 385। ठीक है, 360 से 385। ठीक है, 360 से 385 पृथ्वी सेन। इसके बाद आता है, इसके बाद राजा जो बनता है रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, इसका ये राजा बनता है, ये जो 385 से 90 तक। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है,
5 वर्ष है, ठीक है, 5 वर्ष था। उसके बाद जो है रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय के बाद रुद्रसेन द्वितीय के बाद आता है आपका इसका 2 बेटा, रुद्रसेन का 2 बेटा, ठीक है। एक था दिवाकर सेन, दिवाकर सेन, और दूसरा जो था हम लोग का दामोदर होगा, दामोदर सेन, ठीक है, हाँ दामोदर सेन, ठीक है। दूसरा जो था हम लोग का दामोदर सेन था, ठीक है, दामोदर सेन था। दामोदर सेन का जो शासन था 410 से 440, ठीक है, यानी कि 30 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद जो आया नरेंद्र सेन, दामोदर सेन का बेटा था नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, ठीक है। कौन था? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन जो था वो 440 से 60 तक था, ठीक है। कौन? नरेंद्र सेन। इसका बेटा शासन किया कब कब तक? 440 से 60 तक, यानी कि 20 साल तक ये शासन किया। कितना साल तक? 20 साल तक, ठीक है। 20 साल तक इसका बेटा शासन किया। कौन? नरेंद्र सेन, ठीक है। नरेंद्र सेन किसका बेटा था? ये दामोदर का ही बेटा था, ठीक है। इसका बेटा 2 बेटा हो गए। फिर इसका जो बेटा था नरेंद्र सेन, ये एक बार राजा बना। वो जब राजा बना तो 20 साल शासन किया, ठीक है। उसके बाद जो है पृथ्वी सेन द्वितीय, ठीक है। इसके बाद आया पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय है। ये भी इसके बाद ये राजा बना। ये जब राजा बना ये भी 460 से 75 तक, यानी कि कितना तक? ये 15 वर्ष तक शासन किया। कौन? पृथ्वी सेन द्वितीय, ठीक है। और उसके बाद आता है हम लोग का सर्वसेन, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का सर्वसेन, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का सर्वसेन, जो कि 330 ईस्वी से, ठीक है। कितना से? 330 ईस्वी से, ठीक है। 330 ईस्वी से शासन स्टार्ट किया, ठीक है। इसका शाखा जो था वासिम शाखा से था। कौन सा? वासिम शाखा। ये सब जो है अभी वासिम शाखा के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब जो था हम लोग का प्रधान शाखा सब था। कौन? प्रधान शाखाएं थे, ठीक है। प्रधान शाखाएं थे। ये सब जो जितने भी राजा थे ये प्रधान शाखा के राजा थे। और ये जो राजा है वासिम शाखा के राजा सब है, ठीक है। पहले आता है वासिम शाखा का राजा सर्वसेन। उसके बाद आता है विंध्य शक्ति दूत, ठीक है। विंध्य शक्ति दूत, ठीक है। कौन आता है? विंध्य शक्ति दूत आता है। इसके बाद ये राजा बनता है। ये जब राजा बनता है कब? 350 से 400 ईस्वी तक ये राज करता है। ये राजा बनता है, यानी कि कितना? 50 वर्ष तक ना, 50 वर्ष तक। ये सबसे ज्यादा वर्ष होगा, ठीक है। विंध्य शक्ति द्वितीय, ठीक है। उसके बाद आता है परवन सेन द्वितीय, परसेन द्वितीय, परसेन द्वितीय। इसका ये राजा बनता है 400 से 15 तक, ठीक है। यानी कि 15 वर्ष तक राजा बनता है। उसके बाद आता है हम लोग का अज्ञात, अज्ञात आता है, मतलब यहाँ पर कोई राजा नहीं बनता। उसके बाद आता है इसका अज्ञात के बाद आता है देवसेन, देवसेन आता है, ठीक है। देवसेन जो है ये राजा बनता है 455 से 75 तक राजा बनता है। इतना ईस्वी तक बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद देवसेन के बाद आता है हरिसेन। कौन आता है? देवसेन के बाद आता है हम लोग का हरिसेन। देवसेन के बाद आता है हरिसेन। हरिसेन जो बनता है 475 से 515 ईस्वी तक, ठीक है। 475 से 415 ईस्वी तक ये राजा बनता है, यानी कि इतना साल राज करता है, ठीक है। और हरिसेन जो था, ठीक है, ये जो हरिसेन था
ये हरिसेन जब शासक बना कब तक, 475 से 515 ईस्वी तक ना, 475 से 415 ईस्वी तक। और ये जो था ये हरिसेन के हाथ में चल गए थे। जो पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज द्वितीय जो थे, पृथ्वीराज द्वितीय जो थे ना, ये जो है इसके हाथ में चल गए। किसके हाथ में, हरिसेन के हाथ पर चल गया था, ठीक है। और इसका शासन कब से कब तक था, 460 से 75, यानी कि 15 वर्ष तक, ठीक है। और इसका था हम लोग का 475 से 515, ठीक है। तो जो हरिसेन के हाथ में कौन आ गया, पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है। कौन आ गया, पृथ्वीराज द्वितीय जो हरिसेन के हाथों में आ गया, ठीक है। जब ये हरिसेन के हाथों में आ गया तो इसके राजगद्दी इसके साथ ही शासन करने लगे। किसके साथ, ये हरिसेन के साथ, ठीक है। और हरिसेन जो था, ये जो हरिसेन था शक्तिशाली शासक था। क्या था, एक शक्तिशाली शासक भी था, शक्तिशाली शासक था। कौन, हरिसेन। इसीलिए तो इसके हाथ में पृथ्वीराज द्वितीय आ गया, इसके हाथ में। किसके हाथ में, हरिसेन के हाथ में, ठीक है। क्या कि ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है। और ये जो उकाकट वंश का अंतिम शासक भी था। कौन, हरिसेन। उकाकट वंश जो था, उकाटक वंश जो था, उकाटक वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक, राजा और अंतिम शासक कौन था, ये हरिसेन था, ठीक है। कौन था, हरिसेन था। और उसके बाद जो उकाकट वंश के राजा, ये जो उकाकट राजवंश के जो राजा थे, ये राजा थे परवरसेन द्वितीय, परवरसेन द्वितीय, ठीक है। परवरसेन द्वितीय कौन थे, परवरसेन द्वितीय, ठीक है। परवरसेन द्वितीय ने इसका राजा बना, इसका राजा कौन बना, परवरसेन द्वितीय, ठीक है। जो कि हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा था। कौन, क्या लिखा था, हरिविजय, हरिविजय एक काव्य लिखा था, हरिविजय नामक प्राकृतिक का काव्य ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था, इस ग्रंथ का नाम था काव्य ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, ठीक है। उस ग्रंथ का नाम था, क्या नाम था, काव्य ग्रंथ, ठीक है। कौन लिखा था, हरिविजय, ठीक है। इसका नामक प्राकृतिक क्या था, ये नामक प्राकृतिक हरिविजय था। और ये जो एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था काव्य ग्रंथ, ठीक है। और जो काव्य ग्रंथ जो लिखा था वो संस्कृत की वृद्धि शैली का पूर्ण रूप था। क्या था, ये जो काव्य ग्रंथ जो लिखा था, इस संस्कृत, ये जो था संस्कृत की बेदरवी शैली, संस्कृत की बेदरवी शैली का एक भाग था, ठीक है, का एक भाग था, ठीक है। संस्कृत की एक बेदरवी शैली का एक भाग था। कौन, एक काव्य ग्रंथ जो था, ये जो हरिविजय जो लिखा था, हरिविजय नामक एक प्राकृतिक भाषा में जो लिखा था वो काव्य ग्रंथ था। एक कौन सी भाषा में लिखा था, बोलेगा हरिविजय। तो ये जो हरिविजय जो काव्य ग्रंथ लिखा था, ये प्राकृतिक भाषा में जो है, प्राकृतिक भाषा में लिखा था। तो ये जो लिखा था, और इसके वजह संस्कृत शैली का एक भाग था। ये जो भाग था, किसका भाग था, ये जो ग्रंथ था, ये ग्रंथ जो था, ये संस्कृत की वेदर्वी शैली का एक भाग था। किसका भाग था, संस्कृत की वेदिली शैली का एक भाग था, ठीक है। फिर जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो आता है, एक राजकवि, इसका जो राजकवि था चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राजकवि, यानी कि राजकवि, इसका राजकवि हम लोगों का था कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था, कालिदास, ठीक है। कालिदास था। ये जो कुछ समय तक परवरसेन द्वितीय के जो है राज्यसभा में निवास किया था, ठीक है, निवास करते थे। कालिदास जो था कुछ समय के लिए, मतलब पूरा नहीं थे, कुछ समय के लिए जो है ये मतलब प्रवेश किए थे। कौन, परवरसेन द्वितीय राज्यसभा में निवास करते थे। कहाँ, इसका जो राज्यसभा था,
वहाँ पर कुछ दिन के लिए निवास करते थे, ठीक है, निवास करते थे, ठीक है, कुछ ही दिन के लिए ये निवास करते थे। कौन? ये प्रवर्सन द्वितीय कालिदास। कालिदास जो थे प्रवर्सन के जो राजसभा थे वहाँ पर जो कालिदास क्या करते थे, राजसभा में निवास करते थे। वो भी पूरे दिन के लिए नहीं थे, कुछ दिनों के लिए थे, ठीक है। वहां पर जो था वो संधुबंध का जो है संधुबंध का शोषण किया, ठीक है, क्या किसका क्या? संधुबंध का जो शोषण किया, इसीलिए जो है उसे वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत विजय प्राप्त किया, ठीक है। हाँ, वैदर्भी शैली में, कौन सा शैली में? वैदर्भी जो शैली था उसमें विजय प्राप्त किया, ठीक है। और जो उकाकट नरेश, ठीक है, उकाकट उसके बाद आता है उकाटक नरेश। उकाकट नरेश जो था और बर्हन धर्मावलंबी थे, ठीक है, बर्हन धर्मावलंबी थे, ठीक है। और जो थे वो किसके उपशासक थे? उकाकट जो नरेश जो है, ये उकाकट नरेश जो है, उकाकट नरेश जो है, उकाटक नरेश जो है, उकाटक नरेश जो है, ठीक है, ये शिव और विष्णु के जो है उपासक थे, ठीक है। किसके थे? शिव और विष्णु के उपासक थे। कौन? ये उकाटक नरेश, ठीक है। उकाटक जो नरेश थे ये शिव और विष्णु के उपासक थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उकाकट नरेश का उपासक कौन कौन है, तो शिव और विष्णु, यानी कि दो ही जन थे, ठीक है। कौन कौन? शिव और विष्णु, ठीक है। और उसके बाद जो उकाकट वंश, ठीक है, उकाकट नरेश द्वितीय जो है पृथ्वी सेन द्वितीय के समान में बावरन की रचना के मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा नरवीन? व्यग्रदेव की ये मंदिर की जो है रचना की, किसकी? मंदिर की रचना भी की, ठीक है। कौन सा मंदिर? तो व्यग्रदेव मंदिर, ठीक है। इस मंदिर का रचना भी की कौन? उकाकट नरेश। ये जो उकाकट नरेश है एक मंदिर का भी निर्माण कराया, उस मंदिर का नाम है व्यग्रदेव मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर? व्यग्रदेव मंदिर, ठीक है। और ये जो मंदिर था अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा मंदिर था, ठीक है। अजंता में जो गुहा था अजंता का 16वां था, ठीक है। 16वां 17 गुहा मंदिर था, 16वां या 17वां, 16 या 17वां मंदिर था, ठीक है। कौन सा मंदिर था अजंता में? 16वां या 17वां मंदिर था, ठीक है। जो कि 19वीं गुहा चित्र निर्माण वाकाटकों के शासन में हुआ था। 19वीं गुहा, कितने गुहा था? 19वें गुहा, ठीक है। कितने गुहा थे? 19वें गुहा, ठीक है, का निर्माण कराया था। कौन? उकाकट नरेश, ठीक है। उसके आ जाता है गुप्त शासक, ठीक है। कौन आ जाता है इसके बाद? गुप्त शासक जो आते हैं, गुप्त शासक, ये गुप्त शासक आ जाता है, ठीक है। गुप्त शासक जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उकाकट नरेश रुद्रवन द्वितीय से किया। यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ठीक है, इसका पुत्र जो इसका चंद्रगुप्त जो है, ये तो गुप्त शासक ही था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका एक बेटी था, ठीक है। उसका बेटी यानी कि पुत्री प्रभावती गुप्त, इसका बिहार करा दिया। प्रभावती गुप्त का बिहार उकाटक नरेश द्वितीय के साथ शादी करा दी। कौन? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटी था प्रभावती, और प्रभावती का बिहार करा दिया उकाकट नरेश द्वितीय के साथ। किसके साथ? ये उकाटक नरेश द्वितीय, जिसने ही मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सा? व्यग्रदेव मंदिर, ठीक है। और उसके बाद उकाकट राज्य जो है एक गुप्त शासक राज्यों पर ये शासन किया, ठीक है, शासकों पर ये शासन किया, ठीक है।
फिर उस राज्य पर जो है विजय भी प्राप्त किया, ठीक है। वो जो राज्य था हम लोग का, उस राज्य पर जो है विजय भी प्राप्त किया था, ठीक है। कौन? वकाटक नरेश, ठीक है। और बिहा करने के बाद, ठीक है, ये जब बिहा किया किसके साथ? वकाटक नरेश द्वितीय के साथ, ठीक है। जब ये शादी हो गया उसके बाद ये रुद्रदेवन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसका एक हाँ मतलब ये जो शादी करता है कुछ समय बाद जो है रुद्रदेवन, ठीक है, रुद्रदेवन द्वितीय जो है मर जाता है, यानी कि डेथ हो जाता है, ठीक है। इसका मृत्यु हो जाता है कुछ समय बाद, ठीक है, हो जाता है। और इसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन, इसके जो दो पुत्र रहते थे, इसका दो पुत्र थे, एक थे दिवाकर सेन, ठीक है, और एक थे दामोदर सेन। दामोदर सेन ये मर जाता है बेचारा। ये जब ये लोगों का बिहार जब होता था उसके कुछ समय के बाद जो है रुद्रदेवन द्वितीय जो है मर जाता है। और इसका जो है दो बेटा था, एक बेटा था दिवाकर सेन और एक बेटा था हम लोग का दामोदर सेन। कौन कौन? दिवाकर सेन और दामोदर सेन। क्वेश्चन पूछा कि रुद्रदेवन द्वितीय के कितने बेटे थे? तो दो बेटे थे। कितने बेटे थे? तो दो बेटे थे। और दो बेटे का नाम है हम लोग का दिवाकर सेन और दूसरा का नाम है हम लोग का दामोदर सेन, ठीक है। और ये जो है दिवाकर सेन और दामोदर सेन जो है ये बहुत ही छोटे थे, यानी कि बहुत ही छोटे थे। ये इसका पिताजी जब मर गया, इसका पिताजी जब डेथ कर गया, तो उस समय जो है दिवाकर सेन और दामोदर सेन जो बहुत ही छोटे छोटे थे, ठीक है। जब ये दोनों जो छोटे छोटे थे तो ये लोग तो शासन करने नहीं सकेगा क्योंकि बहुत ही छोटे थे, ठीक है, छोटे थे। तो ये लोग जो दोनों जो शासन करने नहीं सक रहे थे। उसके बाद जो आया प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता, ठीक है। इसके बाद आया प्रभावती गुप्ता, ठीक है। प्रभावती गुप्ता ने इस शासन को संभाला था, ठीक है, शासन को संभाला था, शासन को जो संभाला था। कौन? ये प्रभावती गुप्ता। क्या है कि उसका बेटा सब जो था बहुत ही छोटा था और इसका छोटे रहते ही इसका पिताजी जो है डेथ कर गए, यानी कि मृत्यु हो गया। उसके बाद कनिष्क के पुत्र, इसके बाद आए कनिष्क के पुत्र, कनिष्क के पुत्र। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय ने कनिष्क के पुत्र एक बार। इसके बाद आया प्रवरसेन, प्रवरसेन द्वितीय ने फिर ये राजगद्दी पर बैठ गया। ये उसके बाद राजगद्दी पर बैठ गया, संभाला था उसका शासन ये प्रभावती गुप्ता। उसके बाद कनिष्क के पुत्र है प्रवरसेन द्वितीय। उसके बाद ये प्रवरसेन द्वितीय जो है राजगद्दी पर बैठ गया, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय जो कि उकाकाटों की प्रधान शाखा है, ठीक है, प्रधान शाखा सब था, ठीक है। अंतिम शाखा अगर पूछेगा प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन थे? प्रधान शाखा का अंतिम शासक, ठीक है, प्रधान शाखा का अंतिम शासक जो थे, ये प्रधान शाखा का अंतिम शासक पूछेगा तो बोलेंगे पृथ्वीराज और पृथ्वीसेन। राज नहीं होगा, पृथ्वीसेन। कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीसेन द्वितीय था। कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय था, ठीक है। फिर जो है पृथ्वीसेन द्वितीय जो है ये जो है उसके बाद वत्स गुलम नमक पर, ठीक है, वत्स गुलम नमक पर, नमक स्थान पर, ठीक है, नमक स्थान पर स्वतंत्र राज की रचना कर, राज की स्थापना करती है, ठीक है।
राज्य की स्थापना करती है। कौन सा? एक राज्य की जो है स्थापना करती है कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, ये जब ये अंतिम शासक बन जाता है कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय जब अंतिम शासक बन जाता है तो उसके बाद एक वत्सगुलम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय करता है। ठीक है, और यह जो है महाराष्ट्र के ओकाला जिला में स्थित है कौन? ये जो वत्सगुलम जो है महाराष्ट्र के कौन से जिले में? ओकाला जिला में। कौन सा जिला में? ओकाला जिला में। ठीक है, ओकाला जिला में जो है स्थित है कौन? वत्सगुलम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज इतना ही था जो ककट वंश राजवंश के बारे में हम लोग पढ़े, तो कैसे शासक बना, कैसे राज किया और कौन कौन शासक थे, कौन कौन राजा बने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसी टाइम 7:30 बजे